अमरीका लड़ाका तैयारों की तबाही पर सदर ट्रंप का पारा हाई। ईरान को संगीन नताज की धमकियां, गैर मुहज़्ज़ब और बेहुदा अल्फाज का भी इस्तेमाल। कहते हैं बस देखते जाओ होता क्या है, क़यामत टूट पड़ेगी, मंगल बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। अब नए हुर्मुज़ खोल दो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। ईरान में ऐसा मंजर नजर आएगा जो पहले कभी देखा ना होगा। ट्रंप का ईरान के तेल पर कब्जे का भी इंदिया, ईरान के मुजाहिरीन और कुर्दों को हथियारों की फराहमी का भी एतराफ़। कहा कि ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं, चंद घंटों में मुआहिदा तय पा सकता है। ट्रंप ने नेटो को कमजोर और नाकाबिले एतबार इत्तेहादी भी करार दे दिया। ईरान ट्रंप के बयानात को गैर संजीदा करार दे दिया। ट्रंप मायूसी का शिकार हैं, गैर जिम्मेदाराना इकदाम खिते और आग में झोंक देंगे। ईरानी हुकाम के मुताबिक नेतन्याहू की पॉलिसियों पर गामजन ट्रंप खुद अमेरिका को जहन्नुम में धकेल रहा है। गलती ना करें, पूरे खिते में जंग भड़क सकती है। पासदारान इनकलाब का भी शदीद रद्दमल, जंग बढ़ाने से बाज रहें, खिता अमेरिका और इसराइल के दोजक बना देंगे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का दो टूक जवाब, कहा कि कशीदगी बढ़ाई तो पूरे खिते में शदीद रद्दमल होगा। ईरान की शिकस्त का वहम दलदल में बदल गया, अमेरिका धंसेगा। रूस का अमेरिका पर धमकियों की बजाय सफारती रास्ता इख्तियार करने पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता, खिते में बढ़ती कशीदगी और सदर ट्रंप की धमकियों पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कशीदगी बढ़ाने के बजाय अमेरिका मुज़ाकरात की राह इख्तियार करे, मुज़ाकरात मुतासर करने वाले इक़दाम से गुरेज करना चाहिए। अमेरिका का ईरान में तबाह होने वाले तैयारे के दूसरे पायलट को भी बाजियाब कराने का दावा। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन के लिए दर्जनों तैयारों को ईरानी हदूद में भेजा गया। ईरानी फौज ने सदर ट्रंप का पायलट को रेस्क्यू करने का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका फौज का मुबैना रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नाकाम रहा। कार्रवाई में C-130 और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी तबाह हो गए। अमेरिकी सदर नफसियाती जंग के जरिए सूरत हाल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अमेरिकी मीडिया ने भी 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को और C-130 जहाज की तबाही की तस्दीक कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान फौज की मुज़ाहमत के बायस अमेरिकी फौज को हेलीकॉप्टरों और तैयारों को कुर्बानी देना पड़ी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। बुशहर में एटमी बिजली घर के करीब बमबारी, एक सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। एटमी बिजली घर के करीब 190 रिहायशी इनखला पर मजबूर। तेहरान कुम कराज में भी फजाई हमले, मुतअद्दिद इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सूबा खोजिस्तान में बंदर अमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला, 9 अफराद शहीद हो गए। हमलों में ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह। ईरान का मिसाइलों की बारिश से दुश्मन को भरपूर जवाब। इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले, तल अवीव समेत कई शहर धमाकों से गूंजते रहे। हर तरफ तबाही के मनाजिर, कई अहम इमारतें मलियामेट, सैकड़ों गाड़ियां तबाह हो गईं। यमनी गौसी भी ईरान का साथ देने मैदान में आ गए। ईरान के खिते में अमरीकी तनसीबात पर भी हमले। कुवैत में शाइख ऑयल सेक्टर पर आग भड़क उठी। मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को निशाना बनाया गया। बहरीन की बंदरगाह पर इसराइल माल बरदार जहाज MSC एशिया पर हमला। अमेरिकी एयरफोर्स के अहम तैयारे और रडार सिस्टम भी जद में आए। ईरान जंग बंद करो, इराक और तुर्किया में शहरी सड़कों पर निकल आए। अमेरिका और इसराइल हमलों के खिलाफ हाथों में ईरानी परचम थामे, शहरियों की शदीद नारेबाजी। खिते से अमेरिकी फौजियों के निकल जाने का मुतालबा। ईरानी मिसाइलों से तबाह इसराइली शहर तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। ईरान पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, मुतअद्दिद अफराद जख्मी, दर्जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। पाक सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक।
मुल्क की ज़रूरियात के लिए ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं, सूबे सब्सिडी पैकेज जमा कराएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के नफाज के हवाले से इजलास में हिदायत। कहा, मुश्किल की घड़ी में आवाम को किसी सूरत भी अकेला नहीं छोड़ सकते। पेट्रोल लेवी में 80 रुपये फी लीटर की कमी करके आवाम को रिलीफ दिया गया। पाकिस्तान रेलवे के 6 अरब रुपए की सब्सिडी के बदौलत मुसाफिर ट्रेनों और माल गाड़ियों के किरायों में किसी भी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का आवामी रिलीफ पैकेज दिया। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए, मिनी बस और वैगनों को 40,000 रुपए, माल बरदार गाड़ियों को 80,000 और डिलीवरी वैनों को 35,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जा रही है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे रोकने के लिए ट्रकों को 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जा रही है। मुल्क की खातिर ख़ास तौर पे इस वक्त जो मुश्किल है, जो गरीब तरीन तबका है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है, उनकी खातिर हम कहीं नुकसान होगा तो वो भी उठाएंगे। उस रूट परमिट के हिसाब से जो किराया लेते हैं उसमें इजाफा नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स के ज़रिए हम आवाम को फ़ायदा दे रहे हैं जो इनकी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे। आइन ये कहता है कि NFC जब भी चेंज होगा सूबों के शेयर या सूबों का हिस्सा पहले से बढ़ेगा। सिंध में ट्रांसपोर्टर्स किरायों में इजाफा नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स के इजाफी खर्चे सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्टर्स के हमरा कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कोच, मिनी बस और वैन समेत दीगर गाड़ियों के किराए में इजाफा नहीं होगा। ट्रांसपोर्टर्स ने वादा किया है कि 28 फरवरी से पहले के किराए बरकरार रहेंगे। रजिस्टर्ड बसों को 1 लाख रुपए वफाक की तरफ से सूबाई हुकूमत दे रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एनर्जी एमरजेंसी नाफिज, कफायतशारी इकदाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। आज से मार्केटें, बाजार, शॉपिंग सेंटर रात 8 बजे बंद। खाने पीने के मराकज़ और शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, हस्पताल, तनूर और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। अल्लाह का शुक्र है, वज़ीर आज़म साहब ने हमें ऑन टोज रखा। पाकिस्तान में ये सूरत पैदा नहीं हुई। पाकिस्तान में ये जरूर हुआ कि 3 हफ्ते वज़ीर आज़म साहब ने 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी, जैसा आपने जिक्र किया, और अवाम को ये प्राइस पास ऑन नहीं की। फिर एक वक्त आया कि ये समझा गया कि अब ये सस्टेनेबल नहीं है। ईद के बाद डिसीजन हुआ कि इसको पास ऑन करना है और पूरी नेशनल लीडरशिप बैठी, प्रोविंसेस बैठे, और मैं सोहेल अफरीदी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो मीटिंग में आए और उन्होंने मीनिंगफुली कॉन्ट्रीब्यूट किया। और एज ए पाकिस्तानी KP के प्रोविंस की, जहां उन्होंने अपने प्रोविंस की बात की, वहां पाकिस्तान की भी बात की और वो नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है, ईरान अमेरिका जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है। पाकिस्तान को पेट्रोल की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे का नोटिस दिया। ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी दी जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत की पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम डायलॉग में गुफ्तगू। कहा कि लॉकडाउन का पूरे मुल्क में एक जैसा ही नफाज होगा। पंजाब और सिंध में लाखों किसान रजिस्टर्ड हो चुके। मैं सोहेल अफरीदी की इज्जत करता हूँ। सियासी बयानात वो भी देते हैं और हम भी देते रहते हैं। खलीजी जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सफारती कोशिशों की दुश्मन मुल्क में भी पजीराई। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने भी एतराफ़ कर दिया। लिखा कि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने चैलेंजेस के बावजूद डायलॉग और सफारतकारी के लिए अज़्म का इज़हार किया। मिस्र, तुर्किया और सऊदी अरब में भी अमरीका ईरान राब्ते में पाकिस्तान के कायदाना किरदार घुस रहा। ईरान ने पाकिस्तानी जहाज़ों को अपना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देकर पाकिस्तान पर एतमाद का इज़हार किया। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की मुखलिसाना किरदार शरंगेज़ भारतीय किरदार के बरअक्स है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत ने पहलगाम जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो इस बार हम इन्हें कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। सियालकोट में एक तकरीब से खिताब करते हुए बोले, कहा भारत बौखलाहट का शिकार और हवास बाख्ता हो चुका। ईरान इसराइल जंग के असरात का हमें तवील अरसे तक सामना करना पड़ेगा। निमटने के लिए कई खरब रुपए की ज़रूरत पड़ेगी।
ऑपरेशन गजब हक में अफगान तालिबान रजीम के मारे जाने वाले कारिंदों की तादाद 796 हो गई। 1043 जख्मी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातर ने नए इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। ऑपरेशन गजब हक में अफगान तालिबान के 286 पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा कर लिया गया। 249 टैंक, असलहा बरदार गाड़ियां और ड्रोन तबाह कर दिए गए। अफगान सरजमीन पर पाक फजाइया ने दहशतगर्दों की 81 तंसीबात को निशाना बनाया। 2 और 3 अप्रैल की दरमियानी शब अफगान तालिबान की गुलाम खान सेक्टर में पोस्ट पर हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। दरअंदाजी करने वाले फितना ख्वारिज के 37 दहशतगर्द मार गए, 80 से जायद जख्मी हुए। अफगानिस्तान के अवाम के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी और पाकिस्तान की ज़मीन की एक एक इंच हमें जो है अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ और प्यारी है। जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, हम उसको जितनी अपनी सलाहियत के मुताबिक होगा भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगान अवाम के हमारे कोई दुश्मनी नहीं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू का कहना है, अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के बजाय दहशतगर्दों का अड्डा बन गया। पाकिस्तान की मैली आंख से देखने वालों के लिए ज़मीन तंग कर देंगे। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने बताया कि दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्वस अफगान दहशतगर्द हबीबुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और 2 FC एहलकारों के कत्ल में भी मुलव्वस है। वफाकी वज़ीर दाखिला की रायविंड में आलमी तबलीगी मरकज़ आमद। मोहसिन नकवी की तबलीगी जमात भारत और बांग्लादेश से आए अकाबरीन से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की ग्रां कदर खिदमात को सराहा। गैर मुल्की अकाबरीन ने वीज़ों के इजरा में भरपूर ताउन पर जोर। वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। बंगाली अकाबरीन की मोहसिन नकवी को बांग्लादेश में आलमी तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर मुल्की वफूद को वज़रा के हसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। दीन इस्लाम की तबलीग में तबलीगी जमात के अकाबरीन का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी। इम्तहानात अब जुम्मे 10 अप्रैल से शुरू होंगे। बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक हज़ारों इम्तहानी फॉर्म ताख़ीर से जमा होने के बायस टेक्निकल मसाइल सामने आए। फॉर्म लेट फीस के साथ जमा कराए गए थे। एडमिट कार्ड के अजरा में ताख़ीर से तलबा परेशान थे। महकमा मौसमियात की आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। 9 अप्रैल तक बादल खूब बरसेंगे। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, मियांवाली में बारिशें होंगी। पेशावर, मर्दान, नौशेरा, चारसदा, सवाबी, कोहाट, हंगू, बन्नू, डेरा इस्माइल खान में भी बादल अपना रंग जमाएंगे। बलूचिस्तान में 7 अप्रैल तक बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी मुतवक्के। कराची में भी आज बारिश का इम्कान।